चरताम् यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इव अंबसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो भगवान के पहले फिर से ये पढ़ता हूँ इसका ट्रांसलेशन कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इव अंबसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो अर्जुन ने स्थित प्रज्ञता के बारे में भगवान को सवाल पूछा और भगवान ने काफ़ी गहनता से स्थित प्रज्ञता की बात बताई है। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसीत प्रवृत्त किम। के केशव हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसकी भाषा क्या है, उसका वर्ताव क्या है। पहले भगवान ने बड़ी समत्व की बातें समझाई, न हानि न लाभ न जय न पराजय न मान न अपमान। इन सब ध्रुवीयता से जो परे होकर अपने चित्त में जाके बैठ जाता है, तीसरे बिंदु पर जो बैठ जाता है, वो इंसान समत्व में आ जाता है। न ये न वो, जैसे पानी में कमल, पद्म पत्र एवं बसा, सब कुछ संसार में चलता रहता है। मान हानि लाभ, जस अपयस मृत्यु जय पराजय, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों से स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अपनी समत्व बुद्धि में आके बैठ जाता है। और भगवान ने ये भी बताया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समत्व ही योग है। समत्व के माध्यम से आप मुझके साथ एकात्मकता साध सकते हो। फिर अर्जुन इसलिए सवाल पूछता है कि ऐसा समत्व में आया हुआ इंसान, जो ऐसा अपनी स्थित प्रज्ञता में इंसान आया है, उसके लक्षण क्या है, ऐसा अर्जुन फिर पूछता है। तो भगवान ने बहुत सारी बातें बताई कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जो इंसान अपने आत्मा में स्थिर हो गया है, जो आत्मा के निजानंद की मस्ती में स्थिर हो गया है, जो आत्मा में राजता है, आत्मा का जिसको अनुभव होने लगा है, जो पर के पीछे भागना उसका छूट गया अपने आप, पर की व्यर्थता देख के, पर में आनंद नहीं है, पर में दुखी है, ऐसा जो कन्विंस होके अपने आप में बैठ गया है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। और भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कई इंसान ऐसे हैं, ऊपर से तो विषय छूट जाते हैं, ऊपर से तो कहता है मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं पीता हूँ, मैं स्त्रियों से दूर रहता हूँ, पुरुष से दूर रहता हूँ, मेरा ये है, मैं ध्यान करता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब ऊपर का बाह्याचरण है। जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं है, जब अंदर से आपका दृढ़ वैराग्य नहीं है, जब तक अंदर से आपकी अनासक्ति नहीं है, जब से आंतरिक चेतना से आपकी अपरिहारिता नहीं है, तब तक आपकी स्थित प्रज्ञता नहीं है। आप प्रयत्नमान हो, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सब आत्मवंचना हो सकती है। यू कैन चीट योर ओन सेल्फ इन दिस प्रोसेस। ये कोई स्थित प्रज्ञता नहीं है। अगर कोई जगह में कोई सन्यास के वस्त्र धारण करके बैठा है तो इसका जरूरी नहीं है कि वो अपनी स्थित प्रज्ञता में है।
और कोई सन्यास के वस्त्र धारण भी नहीं किए, लेकिन संसार में भी है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है। जनक राजा महल में रह के भी एक स्थित प्रज्ञ इंसान थे। कृष्ण इतने वैभव में रहते हुए भी, इतनी 16,000 रानियों के बीच रहते हुए भी कृष्ण स्थित प्रज्ञता में है। बुद्ध अपनी स्थित प्रज्ञता में थे, महावीर अपनी स्थित प्रज्ञता में थे। जो इंसान अपने आप में बैठ गया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उसी परिस्थिति को भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा योगी जो है अपने आप में जो स्थिर हो गया है, ऐसा योगी परम सुख का, परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा आनंद को जो भी खूटता नहीं, अक्षय सुख, सुखम अक्षयम अश्नुते, जो आनंद कभी कभी कम नहीं होता है, होने की कोई संभावना नहीं। आनंद की व्याख्या ही ये है कि जो कभी खत्म नहीं होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो ये बात भगवान ने बताई थी। ये भगवान ने कहा यदा संवर्ते जायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ देता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। इसमें इंद्रियों का द्वेष भाव नहीं करना है, इंद्रियों के प्रति कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विषयों के रस से अपने आप को स्थित प्रज्ञ इंसान सिकोड़ लेता है। जब ऐसा होता है तब बाहर का जो विषय है, बाहर के जो भोग के पदार्थ है, वो भोग के पदार्थ नहीं रहते, वो सिर्फ वस्तु रह जाते हैं। फिर वो विषय नहीं रहते, फिर एक वस्तु रह जाती है। ठीक है, सुंदर स्त्री जा रही है, सुंदर पुरुष जा रहा है, तो फिर स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए वो कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, एक व्यक्ति है, ऐसी भावना आ जाती है। जैसे हम बचपन में थे, ऐसा संत हो जाता है। संत इतना ही निर्दोष हो जाता है जितना कोई बालक होता है। जब हम छोटे थे तब हमको स्त्री पुरुष का भेद कभी दिमाग में था नहीं, लेकिन जैसे हम युवावस्था में प्रवेश होने लगे तो स्त्री पुरुष का भेद जो है प्रगाढ़ बनने लगा। Then immediately we know is a man and she is a woman, you know. लेकिन स्त्री पुरुष का भेद इतनी प्रगाढ़ता is our contribution, हमने उसको उतना प्रगाढ़ बनाया, वैसे इतना है नहीं, it's just anatomical differences, और कुछ है नहीं। तो ये सब बातें भगवान ने बताई। फिर भगवान ने कहा नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतो सत्। जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में नहीं है, जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, जो अयुक्त है, उसके हृदय में भावना नहीं होती, करुणा नहीं होती, प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वो इतना बिखर जाता है, इतना संसार में भागता फिरता रहता है कि उसकी जिंदगी जो है मैकेनिस्टिक हो जाती है, जड़वादी हो जाती है। जीवन नहीं रहता है, जीवन एक पदार्थ बन जाता है, जीवन एक वस्तु बन जाता है, और जब वस्तु बन जाता है तो जीवन उसका भी जड़ हो जाता है। जब जड़ हो जाता है तो दिल में प्रेम नहीं होता है, करुणा नहीं होती, भावना नहीं रहती। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो दिल में शांति कहाँ से होगी? भगवान कहते हैं नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति, जिसमें भावना नहीं उसके हृदय में शांति नहीं हो सकती। अशांतस्य कुत सुखम, अगर शांति नहीं है तो फिर सुख कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं जब भागा दौड़ी होती है तब अब भगवान कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तब इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवमसि। जिस प्रकार एक नौका पानी में अगर तैरती है, when it is sailing around in water, जोर से अगर वायु आता है, जोर से अगर if there is a strong winds are blowing, तो नौका इधर उधर चली जाती है, it doesn't go to the charted path। उसी तरह जो इंसान अयुक्त है, अपनी स्थित प्रज्ञता में नहीं है, संसार में ही पागल की तरह भटकता रहता है, कभी सोचता नहीं है कि कत्वम को हम कुत आया था, कामे जननी कामे दादा, मेरा गंतव्य क्या है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इसके बारे में कभी सोचता भी नहीं है। ऐसा इंसान जिस तरह पानी में नौका भटक जाती है वायु के कारण, उसी तरह
ऐसा इंसान इंद्रियों के प्रभाव से, विषय भोग के प्रभाव से, हाँ, सब भोग भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐसी हालत से ऐसा इंसान ये नौका की तरह बिखर जाता है, भटक जाता है। और भटकाव इतना भारी होता है, पूरा जन्म चला जाता है। देखो, मनुष्य जन्म का प्राइमा फेसी हेतु, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द सुप्रीम। परमात्मा तत्व के साथ एकात्मकता साधना, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। भगवान 6ठे अध्याय में भी कहते हैं कि ऐसा योगी को ध्यान में बैठना चाहता है और मुझे परम लक्ष्य बना के मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान ऐसा इन द 6th chapter he says, you know, समम कायम स्थिरोग्रीवम, ऐसा बात करके भगवान बहुत कुछ कहते हैं। संप्रेक्ष्य नासिकात विस्प्रम दिशश्चा अनवलोकम प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता मनस संयम्य मत्पर युक्त आसीत मत्पर। जिंदगी का सबसे ज्यादा लक्ष्य मैं हूँ, यानी परमात्मा हूँ। ऐसा नहीं, कृष्ण को बोलना पड़ता है मैं, लेकिन जब कृष्ण मैं बोलते हैं तो कृष्ण अपने शरीर की बात नहीं कर रहे, कृष्ण परमात्मा तत्व की बात कर रहे हैं। उनमें कोई अभिमान जैसा नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तब कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा परमात्मा तत्व है उसकी शरण में आओ। फिर आप वो परमात्मा तत्व को आप कृष्ण भी कह सकते हो, राम भी कह सकते हो, शिव जी भी कह सकते हो। आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप जीसस कह सकते हो, मोहम्मद कह सकते हो, उसमें उनको कोई परवाह। इट्स अ मैटर ऑफ लेबलिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग। भगवान जब कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो उनका मतलब है कि जो मेरा परम स्वरूप है, मेरी जो परम ऊर्जा है, उसकी शरण में आओ। और जगत ऊर्जा से युक्त है, कुछ भी देखो ऊर्जा का स्वरूप है। ये जड़ पदार्थ कुर्सी है, उसमें भी ऊर्जा है ना? उसके अगर एटम का विभाजन किया जाए तो उसमें से और कुछ नहीं निकलेगा, ऊर्जा ही निकलती है। सब मनुष्य, पशु पंखी, सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। अगर मैं बोलता हूँ, वो भी एक कोई इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो परमात्मा एक परम शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि आप परम शक्ति की शरण में आओ। और शरण में आओ यानी कि आप परम शक्ति का आप भी अनुभव कर सकते हो। मैं आपके हित में ही बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ो अपने आप को, आप इन योर ओन इंटरेस्ट आई एम टेलिंग यू। अगर आप परम शक्ति के संपर्क में आओगे तो आप आनंद से भर जाओगे। आप आनंद से, वो जो अंतर का आनंद है, वो आनंद सिंधु है। और आनंद ऐसी चीज है जो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वो एक तीसरा बिंदु है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिव। आनंद जो है न सुख है न दुख है, एक तीसरा बिंदु है। आमतौर पर अगर पदार्थ है तो पदार्थ भी एक सत स्वरूप है, वो भी एक परमात्मा का स्वरूप है। पदार्थ है, एक रास्ते में पड़ा पत्थर भी एक सत स्वरूप है। और जो भी सत है उस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। पत्थर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या यू कैन कन्वर्ट इनटू पाउडर और यू कैन बर्न टर्न इट इनटू गैस और लिक्विड, बट इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। आज का विज्ञान भी यही कहता है। तो वो एक सत स्वरूप है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता है। तो पदार्थ है, लेकिन पदार्थ को पता नहीं है कि वो है। कुर्सी है, लेकिन कुर्सी को पता नहीं है कि वो है। पशु पक्षी प्राणियों को वो भी है, लेकिन उनको पता है कि वो है। एक गाय को, एक कबूतर को, एक चिड़िया को पता है कि वो है। तो जो जीवित पदार्थ है वो सत भी है, चित्त भी है। चित्त भी, उनकी कॉन्शियसनेस भी इतनी पावरफुल है, उनको पता है कि वो है। वैसे मनुष्य को भी पता होता है कि मैं सत स्वरूप हूँ और चित्त स्वरूप हूँ। हम सबको पता है कि हम है वी आर देयर। तो हम सत स्वरूप भी है, चित्त स्वरूप भी है। जैसे प्राणियों को पता है वो सत स्वरूप भी है, चित्त स्वरूप भी है। लेकिन प्राणियों के बजाय मनुष्य की एक और ज्यादा संभावना है। देयर इज वन डिस्टिंक्ट
additional incremental possibility, that which we can also become Ananda Swarup. सत और चित तो हम सब है ही, हम जानते भी हैं, लेकिन हम हमारा आनंद स्वरूप भी हम आनंद स्वरूप में भी प्रवेश कर सकते हैं, ये एक संभावना है. लेकिन मोस्ट पीपल विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी. आमतौर पर पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग ये संभावना से हम चूक जाते हैं. क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि वायु नाव एवं बसी जैसे पानी में नौका वायु के प्रभाव से भटक जाती है, उसी तरह हम भी संसार में भटक जाते हैं. और हमारी जो पॉसिबिलिटी थी, हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी, हमारी जो एक संभावना थी कि हम भी आनंद स्वरूप को उपलब्ध हो सके, वो हम गंवा देते हैं पूरी जिंदगी के भटकाव में. इतने भटक जाते हैं कि हम इतने खो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है. तो मनुष्य की ये संभावना है. मनुष्य यानी मन वाला. मन के आधार से वो प्राणियों की अवस्था में भी जा सकता है, और वही मन के आधार से वो दिव्यता को भी उपलब्ध कर सकता है. ये संभावना प्राणियों के लिए नहीं है, ये संभावना पशु पक्षियों के लिए नहीं है, ये संभावना मछली के लिए नहीं है, सिर्फ मनुष्य के लिए. कि यू कैन आइदर राइज अबव और यू कैन फॉल डाउन. यू कैन इधर फॉल इन लव विद द मटेरियल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के स्त्री पुरुष धन मानव, यू कैन फॉल इन लव फॉर दोस थिंग्स. Or alternatively, you can rise in divine love to the higher consciousness. संसार की यात्रा जो है, it makes our journey from point A to point B on a horizontal scale. एक समांतर रेखा पे हमें लेके जाती है. पहले भी लोग हिसाब किताब लिखते थे. मुनीम लोग जो थे, गादी पे बैठ के, तकिया पे बैठ के, चश्मा चढ़ा के, नाक की दाढ़ी पर लगा के वो लोग भी हिसाब किताब लिखते थे, मैन्युअली लिखते थे. आज हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, एवरीथिंग इज प्रोग्राम, लेकिन बेसिकली यू आर डूइंग द सेम थिंग. कोई फर्क नहीं. हम भी आज हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारा घर चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं. तो पुराने जमाने में 400 साल पहले भी एक गाँव का किसान भी चलाता था. ओनली फॉर्मेट हैज चेंज्ड. We have become little more sophisticated with the help of science and technology. विज्ञान और तकनीक के अनुसार हमारा काम करना थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, और लेकिन बेसिकली वी आर डूइंग द सेम. आहार, निंद्रा, भय और मैथुन 5000 साल पहले या 1000 साल पहले भी इंसान करता था, हम भी कर रहे हैं. ओनली द फॉर्मेट इज चेंज, और कुछ नहीं है. लेकिन मनुष्य एक और भी एक आयाम में जा सकता है. मनुष्य की एक संभावना है, लेकिन हम संभावना खो गए. देखो, मनुष्य के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है. एक तो बुद्धि है जो प्राणियों में नहीं. तो बुद्धि का उपयोग हम कर सकते हैं आत्मा में जाने के लिए. भगवान ने आगे कहा था कि बुद्धि का सच्चा उपयोग वही है जो आत्मा में प्रवेश करने के लिए कोई उपयोग करे. $1 मिलियन कमाने में बुद्धि यूज कर सकते हैं, लेकिन भगवान, आज का विज्ञान भी कहता है कि एक वैज्ञानिक भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% बुद्धि का इस्तेमाल करता है. The unutilized capacities, the greater portion of intelligence which is not actually actualized, जो intellect अभी तक बनी नहीं है, which is most of the time it is remaining unused. ऐसे ही उसका कोई उपयोग किया बिना पड़ी रहते. भगवान कहते हैं वो ज़्यादा बुद्धि जो दी है मैंने आपको वो आत्मा के अंदर प्रवेश करने के लिए दी है. एक दुकान चलाने वाला, उसको फिर ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल डॉक्टर है, सर्जन है, वो भी अपना फिर काम रूटीन हो जाता है. ब्रेन सर्जरी करते हो या न्यूरोटिक सर्जन हो, फिर भी इट बिकम्स रूटीन. यू आर नॉट गोइंग ए स्टेप बियॉन्ड योर बॉर्डर्स. योर इंटेलिजेंस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट. कोई इंजीनियर होगा, वेरी क्रिएटिव होगा, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट होगा, ही इज ऑल्सो कन्फाइंड टू सम सर्कल ऑफ इंटेलिजेंस. तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जो दैनंदिन कार्य आपके करने, उसके लिए तो बहुत छोटी बुद्धि की जरूरत है. प्राणी भी जी लेते हैं.
प्राणी भी अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं। अगर समझो हमारे में गाय जैसी ही बुद्धि होती या कुत्ते जितनी बुद्धि, तो क्या हम मर जाते? नहीं, नहीं मरते। फिर भी हमारी जिंदगी चल जाती, थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स चलती, थोड़ी थोड़ी वाइल्ड चलती, थोड़ी जंगली से चलती, लेकिन वो भी चल जाती। भगवान का कहना है कि ज्यादा बुद्धि आपको इसलिए दी है कि आप आत्मा में प्रवेश करने के लिए आप उसका बुद्धि का इस्तेमाल करें। उसका नाम है सद्बुद्धि। बुद्धि जो है हमारी चालाकी का नाम है। The so-called smartness is nothing but चालाकी। सद्बुद्धि वो है जो हमें हमारा विवेक जगाती है, परमात्मा के प्रति हमें खींच के लेके जाती है, संसार के प्रति जो राग है उसको ईश्वर के प्रति अनुराग में वो कन्वर्ट करती है। उसका नाम है सद्बुद्धि। लेकिन वो सद्बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं करते। मनुष्य के पास वाणी है, इतना वी कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट सो मेनी थिंग्स which the other biological species cannot communicate। लेकिन वो कम्युनिकेशन एबिलिटी का भी हम इस्तेमाल आत्मा में प्रवेश करने के लिए। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो संगीत को उपभोग कर सकता है। If you are listening to music and dancing on music, and if an elephant is watching us or a cow is watching us, he might wonder what are they doing। क्या कर रहे हैं? संगीत सुनना, उसका आनंद लेना और उसके साथ नाचना, ये सिर्फ इट्स अ प्रिरोगेटिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए अगर कीर्तन करना है तो करो। This is your privilege, this is your monopoly। Very few and only at the most a peacock may be dancing। वो भी it is not that elaborate। It doesn't last so long as a man or a human being can dance। तो ये सब जो है मनन करने की संभावना, चिंतन करने की शक्ति, ये सिर्फ मनुष्य के लिए। लेकिन ये सब आगवी जो शक्ति है वो हम काम में नहीं लगाते, स्व आयत होने में उसको उपयोग नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुरुष, मान, सम्मान, जय, पराजय, हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये सब पोलैरिटीज में हम भाग भाग के, दौड़ दौड़ के जिंदगी के पीछे इतना भागते हैं कि हम स्व आयत होने के बजाय पर आयत हो जाते हैं। हम अपने केंद्र से ही बिछड़ जाते, हम अपने से ही विमुख हो जाते, हम अपने से ही विमुख हो जाते। और इस भटकाव की भागा दौड़ी में क्या होता है कि हमारी नौका भटक जाती है, जो कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरन्ताम यन् मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवं बसी। इंसान भटक जाता है जैसे नौका। ही हैज गिवन एन एनालॉजी कि आप नौका में जा रहे हो और जोर से पवन अगर आया, जोर से अगर हवा चली, तो आपकी नौका अगर इसमें सड़ नहीं है, इफ यू नो पावर टू कंट्रोल द एयर एंड यूज इट, तो आपकी नौका इधर उधर चली जाएगी और फिर आपका पर्पस विल बी डिफीटेड। और जब नौका भटक जाती है तब आनंद की जगह जो हमारी संभावना है, जो हम इस्तेमाल नहीं करते, आनंद की जगह अशांति घटित होती है। जैसे भगवान ने आगे कहा, अशांतस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। तो आनंद की और बढ़ने का प्रयास हम अगर नहीं करते हैं तो उस आनंद की जगह फिर अशांति बढ़ती है, व्यग्रता बढ़ती है, जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। भावना और प्रेम और करुणा की जगह क्लेश बढ़ जाता है। वी आर अपसेट ऑल द टाइम, इक्विलिब्रियम में नहीं होते, वी हमने अपने समतुल अस्तित्व में नहीं होते। एंड देन it results into what? Just as Krishna said, कामात् क्रोधात् विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। The whole chain reaction begins। नौका हमारी बिखर जाती है जिंदगी में। फिर कितनी ही भौतिक चीज़ों से हम अपने आप को भर लेते हैं।
कितने ही पदार्थ से, पद से, प्रतिष्ठा से हम अपने आप को भर लें। अंत में मृत्यु सैया पे हम पाएंगे कि किसी और को नहीं, खुद ही धोखा खा ले। अपनी ही बुद्धि से अपने को ही डिफीट कर दिया, अपनी ही कुशलता से मारे गए। हमारी समझदारी ही, हमारी स्मार्टनेस ही हमारी फांसी बन गई। हमारा ज्ञान ही हमें सो कॉल्ड ज्ञान हमारे अज्ञान में खींच के लेके गया, और ऐसा पूरा मनुष्य जन्म चला गया हाथ से। फिर इस भरे पूरे जगत में जहाँ भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया है, उसमें हम फिक्र बीनते रह जा रहे। you know, सब कुछ है सबके लिए। दिस इज व्हाट गांधी जी से, कि परमात्मा ने इस संसार में सबके लिए सब कुछ बनाया है। इट इज इनफ फॉर एवरीबडी, बट इट इज नेवर इनफ फॉर वन ग्रीडी पर्सन। अगर आपका लोभ है तो इट इज नेवर इनफ, इट विल नेवर बी इनफ। और आगे और आगे और आगे यात्रा चलती रही। द होराइजन विल कीप ऑन चेंजिंग, बट वन थिंग विल बी कांस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द होराइजन विल ऑलवेज बी द कांस्टेंट। आगे की क्षितिज जो है कामना की और हमारे बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो होराइजन पे पहुंचे, वो क्षितिज पे वो नई होराइजन, नई क्षितिज हम अपने आप खड़ी कर देते हैं। फिर कांस्टेंट रनिंग, कांस्टेंट रनिंग। एंड फिर मोर द डिजायर मोर द ईगो। जितनी आकांक्षा ज्यादा है, जितनी महत्वाकांक्षा ज्यादा है, उतना अहंकार ज्यादा बढ़ता ही है। और जितना अहंकार बढ़ता है तो अहंकार की पूर्ति के लिए भी और ज्यादा आगे बढ़ना पड़ता है। इट्स ए विशियस सर्कल, इट मल्टीप्लाइज, इट एक्सेलरेट्स इन आउटर डायरेक्शन। कृष्ण कहते हैं कि जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर सर्कल, कम विद इन, अपने आप में आने का प्रयास करो। ईगो को कट करो तो डिजायर कट होगी। अगर आप अहंकार को थोड़ा सा विकलित करोगे तो आपकी इच्छाएं भी कम हो जाएगी, और जितनी इच्छा कम होगी उतना अहंकार भी कम होगा। और जितना अहंकार कम होगा इतने आप धीरे 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 अपने में धीरे धीरे आ जाओगे। नहीं तो फिर ये नौका का बिखर जाना, नौका का बिछड़ जाना, तितर बितर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, इस गारंटी हो ही जाएगा। तो ये बात भगवान कृष्ण 16वें चैप्टर में भी बहुत ठीक अच्छी तरह समझाते हैं कि ऐसा इंसान अनेक चित्त विभ्रांत, मोह जाल समावृता, अपने ही जाल में फंसा हुआ इंसान होता है। नारद जी भी श्रीमद् भागवत में कहता है कि इंसान जो है अपने ही घर में कारागृह भुगत रहा है। अपने ही घर में, यानी अपनी ही खड़ी की हुई माया में इंसान अपना कारागृह भुगतता है, और कुछ ज्यादा आगे की सोच नहीं सकता है, और वो कुछ सोच ही नहीं सकता है। अपने घर में ही कारागृह, अपने खड़ी की हुई माया के बंधन में उसकी जिंदगी चली जाती है। तो भगवान ने बहुत साफ 16वां चैप्टर में ये प्रक्रिया को आगे बढ़ा के बताया है कि ऐसा इंसान की क्या होती है कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतु। ऐसा इंसान जो है तो वो ऐसा सोचता है कि जगत में कोई भगवान है नहीं, और इसमें कोई ईश्वर नहीं है, और ये स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, यहाँ और कुछ पर्पस नहीं है, बस मजा करो, जस्ट एंजॉय द फिजिकल वे ऑफ लाइफ, ऐसा वो लोग मानने लगते हैं। जैसे चार्वाक ने भी कहा कि इदम भस्मीभूतस्य यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो मजे से जियो, इनकरेक्ट है बस घी के लड्डू खाओ। या चार्वाक ऐसा कहा, इदम भस्मीभूतस्य कुतः पुनरागमन, ये तो देह मरने वाला है, भस्मीभूत होने वाला है, उसका पुनर्जन्म कुछ होता नहीं, बस मजा करो। चार्वाक ने ऐसा कहा। तो चार्वाक को नाम चार्वाक क्यों दिया? क्योंकि उसकी वाणी सबको लोग पसंद आती थी। क्यों पसंद आती थी? कि लोग जैसा चाहते थे वैसा ही वो कहता था, जो तूने वही देखी तू। चार्वाक मीन्स चारों वाक, जो हमें पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है। चार्वाक ने ऐसा कहा। तो
फिर भगवान कहते हैं एताम दृष्टिम अष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धि प्रभावत्य उग्र कर्माणम क्षायाय जगतो हिता। ऐसी मिथ्या दृष्टि के आधार से उसका जो स्वभाव है, आत्म स्वभाव है, वो नाश में चला जाता है और सबका वो अपकार करता है, क्रूर कर्म करता है। फिर ऐसी अवस्था में क्या होता है, चिंताम अपरिपेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एताद वदति निश्चिता। फिर अनेक चिंताओं से इंसान घिर जाता है। जितनी माया बढ़ती, चिंताम अपरिमेयाम च, इतनी चिंता भी बढ़ती। बहुत लॉजिकली समझाते हैं। जितनी माया बढ़ती है और कामोपभोग परमा, काम भोग में ही वो डूबा रहता है। फिर आशा पास सतेर्बद्धा कामो क्रोध परायण, सैकड़ों आशा से वो बद्ध हो जाता है और काम क्रोध में ही डूबा रहता है। कामो भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचय, फिर वो अन्याय से अर्थ को प्राप्त करता है। सोचता नहीं कि ठीक है या गलत है, कोई भी धंधा कर देता है, पैसा मिलता है ना, कमाना मिलता है ना। फिर जो धन की जो लोलुपता है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए अन्याय ना अर्थ संचिता, अन्याय से भी धन की प्राप्ति करता है। फिर प्राणियों को मारना है, उसका मांस बेचना है तो करेगा, पैसा मिलता है। ये सब हो रहा है आजकल। और फिर जो मैं कहता था, देन बाद में इन द एंड भगवान कहते हैं ये सब प्रक्रिया में अर्जुन, लेट मी टेल यू दिस थिंग फाइनली, त्रिविधम नरकस्येद, अगर तुमको नरक में जाना है, द्वारम नाशनम आत्मना, अपने आत्मा को अगर तुमको विनष्ट करना है और नरक में जाना है तो तीन रास्ते, काम क्रोध तथा लोभ मोह, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। फिर अगर आपको अपने आप को डुबाना है, आपकी नौका भटकानी है, बुद्धि को प्रणश्य करनी है, बुद्धि को भ्रंश करनी है और आपको प्रणश्यति होना है, आपको बिखर जाना है, मनुष्य जन्म का अवसर, आनंद का अवसर आपको गंवा देना है, तो फिर जाओ, तीन नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अर्जुन को कहे तीनों से सावधान रहना। द्वारम नाशन आत्मना, अपने आत्मा के ये दुश्मन है, ये आपके आत्मा को विनष्ट कर देते हैं। हमारी भी हालत वैसे ही है। भगवान जो कहते हैं इफ वी एग्जामिन आवरसेल्फ, इन ज्यादा या अधिकतर मात्रा में हमारी भी हालत वैसी है। भगवान कहते हैं आप मुक्त हो सकते हो, ऐसे परायात्ता से, ऐसे भटकाव से, ऐसे नौका के बिखर जाने से हम बच सकते हैं। एक उपाय है, हमारे संत लोग कहते हैं, देखो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड ए लॉट, अगर इफ यू डोंट वांट योर फूड टू स्पॉइल, यू कैन रेफ्रिजरेट इट। अन्न को, ग्रेन्स को नहीं बिगड़, तो देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व इट। दवाई को नहीं बिगाड़नी है तो यू कैन कंजर्व इट, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, लेकिन इंसान न बिगड़ जाए इसके लिए क्या करना, क्या करें? तो हमारे संत लोग, ऋषि लोग कहते थे इसके लिए सत्संग है, सत्संग उपाय। वो सत्संग हमेशा हमें याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा मनुष्य जन्म का हेतु तो आत्मा में प्रवेश करने का, परमात्मा के साथ अलाइन होने का। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। हमारे शास्त्रों में संत लोगों ने, ऋषि मुनि हमेशा दे एम्फसाइज सत्संग, क्योंकि वो जानते थे कि आमतौर पर मनुष्य की ये टेंडेंसी रहेगी कि वो भटक ही जाएगा, वो भटक ही जाएगा। लेकिन अगर नियमितता से अगर हम सत्संग करते रहे तो सत्संग से क्या होता है कि फिर से हमारे आत्मा पे जो धूल जमती है वो बिखरने लगती है और हमें हमारा सच्चा स्वरूप के बारे में हमें चिंतन करने के लिए सत्संग जो है वो प्रेरित करता है। सत्संग वही है जहाँ असंग पैदा हो, सत्संग वही है जो असंग पैदा करे। अगर सत्संग में भी अगर संग पैदा हो जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहता है। मैं यहाँ मंदिर में प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, सेक्रेटरी बन सकता हूँ, लेकिन फिर अगर मैं कहना नहीं, ईमेल, सबको ईमेल भेजने का अधिकार मेरा ही है ये मेरा ही है पोर्शन, तुम इसमें बीच में टांग मत अड़ाना, तो फिर वो भी एक
संग हो गया, असंग नहीं हुआ, वो सत्संग नहीं हुआ। ऊपर ऊपर से मैं कहूँगा मैं मंदिर का काम करता हूँ, ऑनररी वर्क है, कोई चार्ज नहीं करता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, लेकिन फिर भी संग हो जाता है। कोई अगर आपको कहे कि अगर आप इतने बिजी है थोड़ा काम मुझे दे दो, लेकिन आप पकड़ के बैठते हैं नहीं ये तो मैं ही करूँगा, ये करने से मेरा स्टेटस बढ़ता है, लोग, मेरी कुर्सी भी बचेगी, नेक्स्ट ईयर भी मैं प्रेसिडेंट हो जाऊँगा। ये सत्संग नहीं। सत्संग वो है जो हमारा असंग बढ़ाए, हमें मुक्त करे आसक्ति से। संत का वही काम। सत्संग का मतलब ये कोई हमें जगा दे हमारे संसार के सपनों से, कोई हमें बता दे कि तुम्हारे जो पत्ते के महल है वो सब व्यर्थ है, आध्यात्मिक जगत में उसका कोई उपयोग नहीं है, अंतर जगत में ये कोई कुछ काम आने वाला नहीं। कोई हमें जगा दे हमें सपनों से और हमारे सब महलों को, सपनों को तोड़ डाले और कहे ये सब काम आने वाला नहीं, ये साथ में आने वाला नहीं है साथ में जो क्या आएगा वही आएगा जो आप आत्मा के लिए जो भी करते हो, आपके शुभ विचार, शुभ अशुभ विचार, आपके शुभ अशुभ कर्म, वही आते हैं और कुछ नहीं आता। बाकी सब पदार्थ, संपत्ति, स्त्री पुरुष यहाँ ही छोड़ के जाना है, और ये सब संबंध है संसार में वो भी यहाँ छोड़ के जाना है। सत्संग हमें जगाता है, कहता है ये संबंध की बदलियों में तुम्हारे आत्मा का जो सूरज है वो कहीं ज्यादा देर ढक ना जाए हमें यात्रा तो अकेले ही लेनी है। ये सब संसार के संबंध जो है इधर के ही है, स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, एक्वेंटेंसेस, पावर, एवरीथिंग इज हियर। वो कुछ साथ में आने वाला नहीं। हमारा शुद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप, तो उसका तो स्वभाव अकेले होना ही है एकांत हमारा स्वभाव है। जब तक हम अकेलेपन को स्वीकार नहीं करते तब तक आत्मा में जाने का प्रयास हो नहीं सकता जितनी देर हम भीड़ में खड़े रहते हैं उतना वहां तक हम आत्मा में जाने का सोच ही नहीं सकते। तो सत्संग इसलिए करते हैं, आत्मा में के पर्दे पर जमी हुई धूल है उसको हटाने के लिए। वो कैसे हटाए? हमारे शास्त्र कहते हैं सदगुरु के चरण रस से आप आत्मा पे पड़ी हुई जो धूल है उसको मिटा सकते हो। गुरु के चरण की रज से हमारे आत्मा पे चढ़ी हुई रज को आप हटा सकते हो। You know what? See, that's why they say श्री गुरु चरण सरोज रज। This is very esoteric. हम समझ नहीं, हम जानते हैं, पढ़ते हैं, पूरा कंठस्थ है, लेकिन ये भी नहीं। गुरु की चरण रस से हमारे आत्मा के पर्दे पर जो धूल जमी है वो धूल को हम हटा सकते हैं। See, this is beautiful. I met an ISKCON सन्यासी। हम लोग कहीं जाते हैं, व्रज में कई बार जाते हैं, हम कहते हैं इतनी गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। I met an ISKCON, he also went to व्रज I said कैसा लगा? He said it was very blissful. I said wasn't it dirty? Wasn't it, there was no facility, there was not even enough toilet facility. He said I don't care. When I go there, I go with a feeling कि यहाँ कभी कृष्ण यहाँ से चले थे, इस भूमि पर कृष्ण ने अपने चरण रखे थे और वो चरण रज की धूल का अनुभव मैं कर रहा हूँ, ये भावना से मैं जाता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आया। भावना बदल जाने से जब हम आंतरिक परिवर्तन करते हैं, बाहर की परिस्थिति अपने आप आनंद स्वरूप हो जाती है। एवरीथिंग और स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए हमेशा आनंद ही है। ही इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ ब्लिस। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा हुआ है और बाहर की परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। जहाँ हम दुख देखते हैं, वहाँ जहाँ हम प्रॉब्लम देखते हैं, वहाँ वो परमात्मा का स्वरूप देखता है। पूरी व्याख्या बदल जाती है उसके लिए। मौत भी उसके लिए एक आनंद का प्रसंग है। हम मौत आने से हम घबरा जाते हैं अब क्या होगा? स्थित प्रज्ञ इंसान इज स्माइलिंग, लाफिंग, हैप्पी टू गो एनी टाइम, जाने के लिए तैयार है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि आप दुख है उसको सुख में रूपांतर करो, इतनी मिजरी है उसको हैप्पीनेस में परिवर्तित करो, इतना गैर असौंदर्य उसको सौंदर्य बनाओ। ये एफर्ट बाहर करने की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे इंसान अंदर से परिवर्तित हो गया, सब कुछ सौंदर्यमान है
Everything is beautiful around. Everything is beautiful around. See, this is a real transcendental experience. ये स्थित प्रज्ञ इंसान की अवस्था होती है। वो हमेशा मग्न होता है आनंद में, कभी व्यग्र नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है, तो इस तरह इस शरणागति की जब भावना आती है तो इंसान स्थित प्रज्ञता में जाने लगता है। जैसे मैंने गुरु की चरण रज की बात की, कोई इंसान इस्कॉन वाला साधु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन उसकी सोचने का ढंग देखो कि यहाँ कभी कृष्ण चले थे, उनके पादुका की रज मेरे शरीर के संपर्क में आ रही है, मैं धन्य हो गया। इसी अवस्था में श्रीमद् भागवत में गोपिया भी कहती है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। ऐसे चरणों को हम प्रणाम करते हैं कि जिसको प्रणाम करने से मनुष्य के पाप चले जाते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतन। जो पांव घास चरती हुई गायों के पीछे चलते थे, तृणचरा अनुगम, तृण यानी घास, तृणचरा यानी घास को खाने वाली गाय के पीछे जो अनुगामी थे, ऐसे कृष्ण भगवान के चरणों की हम कामना करते हैं। श्री निकेतन, जहाँ लक्ष्मी का भी वास है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। सी हम लोग कहते हैं भगवान ने कालीनाग का वध किया, अपने पांव से उसके सर पे चढ़ गए, लेकिन भक्त की दृष्टि क्या है कि ये पांव मेरे सर पे होते तो कितना अच्छा। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। हमको तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है, लेकिन कालीनाग के सर पे भगवान खुद गए, उनके चरण का स्पर्श उनको खुद हो गया। कितना अहोभाग्य है कालीनाग का। पूरी दृष्टि बदल जाती। हम सोचेंगे कालीनाग को मारा, लेकिन भक्त कहते कालीनाग कितना भाग्यशाली है, उसके सर पे भगवान खुद जाके अपने चरण कमल रखे। विभीषण भी जब जाता है रावण की शरणागति में, सोचता है जे पद जनक सुता और लाई। जिन पदों की पादुका लेके भरत अयोध्या में चला अपने सर के लेके, जिन पदों की संपर्क मात्र से पत्थर से हल्या, ऐसे पद के चरण में मैं आज शरण में मैं आज जा रहा हूँ। इसी पूरी भावना अलग होती है। टोटल थिंकिंग इज सो डिफरेंट। शरणागति, अपने आत्मा में जाना। शरणागति में जाने से अपने आत्मा में ऑटोमेटिक प्रवेश हो जाता है। अगर हम शरणागति में जाते हैं भगवान की, इट मीन्स व्हाट, हम अपने आप को डिसॉल्व कर देते हैं। मीन्स हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। जैसे ही अहंकार शून्य हो जाता है तो संसार की भागादौड़ी बंद हो जाती है, नौका इधर उधर भागने बंद हो जाती है, हम अपने आप में ही स्थित हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। और प्रणाम करने से पाप कैसे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं युकोपिया कहती है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। किस तरह हमको ऐसा लगता है कि ये तो दे आर ट्राइंग टू ब्राइब अस कि भगवान को नमस्कार करो सब पाप चले जाएंगे। उसके पीछे भी बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है। भगवान को बड़ी भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी अनुकंपा से आप अगर उनके चरण में जाते हो तो क्या होता है कि परमात्मा आपके हृदय में प्रवेश करने लगता है धीरे धीरे। जितना आप श्री कृष्ण या राम के बारे में शरणागति में जाते हो, उनके चरण के लिए आप भक्ति भाव से अपने आप को विलीन करके उनके शरण में जाते हो, तो वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश होने लगता है। और जब परमात्मा प्रवेश करने लगता है तो जो संसार की माया जो है तो धीरे धीरे चलने लगती है, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, माया अंधकार स्वरूप है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार को जाना ही पड़ता है। जितना हम परमात्मा के ख्याल में डूबे रहते हैं उतना माया से हम दूर रहते हैं, माया भागती रहती है। भगवान कहते हैं गीता में, आदित्य वर्ण तमस परस्ताल, अंधकार और अज्ञान मुझे छू भी नहीं सकता है। यानी अगर भगवान आए हमारे हृदय में तो अहंकार और अंधकार और माया का अंधकार को जाना ही है। और अगर जब माया जाती है तो दुख का कारण क्या है, माया। तो क्या होता है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। भगवान के चरणों में जाने से माया चली जाती है, दुख चली जाता है, पाप भी चला जाता है।
सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवत भगवान की अर्चना करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप है उसके निर्मूल करने के लिए, उसको विनाश करने के लिए हम आपके चरणों में आए। भगवान हमें सहायता करो। So yes, even in the last 18,000 slok of Srimad Bhagavad, I'm talking of the last. I've talked about the beginning of Bhagavad. Beginning में ऐसा, बीच में गोपियाँ कहती है ऐसा, गोपी गीत पढ़ने जैसा है, बहुत ऐसा करिए। It's the climax. जब उद्धव जी ने भगवान से बात की कि गोपिया को आपकी बड़ी आसक्ति है इसलिए रोती है, मेरा ज्ञान बहुत है, मुझे लगता है गोपिया को आपके प्रति बहुत आसक्ति है इसलिए वो दुख में है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा ज्ञान सच्चा है, तुम जाके गोपियों को समझाओ। फिर उद्धव जी वहाँ पहुँचे तो गोपियों का जो प्यार था, जो प्रेम था, जो भक्ति थी, वो देख के उद्धव जी का ज्ञान बिखरने लगा। उद्धव जी को भी पता चला कि सच्चा ज्ञान तो भक्ति है, भक्ति परम प्रेम स्वरूप है। जब तक प्रेम का अनुभव नहीं है तो ज्ञान शुष्क ही है, सिर्फ किताबों में है, सिर्फ दिमाग में है, कंठस्थ कर दिया है। एट ए राइट टाइम वी कैन कोट ए श्लोक फ्रॉम भगवत गीता और वेदास और उपनिषद, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जब तक परमात्मा दिल में नहीं है तब तक कुछ नहीं। तो गोपियों को गुरु बना दिया उद्धव जी ने। And when he came back, he told Krishna, I have learned something from Gopi. फिर गोपी और गोपी गीत गाती है, पढ़ने जैसा है, सोचने जैसा है। It's beautiful. The way it is written, you look at the power of the language. संस्कृत तृणचरानुगम, एक ही शब्द बनाया। तृण यानी घास, चरा यानी घास चरती हुई गाय, अनुगम जो जिसको फॉलो करता है, ऐसे one who follows the grazing cows, जो घास चरती हुई गायों के पीछे चलते हैं। कितने शब्दों, गाय जो घास चरती हुई गायों के पीछे चलते हैं, 7 शब्द हो जाते हैं। संस्कृत में एक ही शब्द चल जाता है, तृणचरानुगम। That's why it's a very powerful language. A thing you can convey in English in 700 pages, in Sanskrit you can convey the same thing even more effectively in about 100 pages or 150 pages. It's a very powerful language on the planet. हमारे जो कालिदास ऋषि मुनि व्यासदेव ने जो लिखा है, it is crystallized, congested. जैसे हमारी वो zip फाइल आती है ना, फिर जब फाइल आती है to explore the file and expand the file, ऐसा है। शब्द में संहिता है। तृणचरानुगम श्री निकेतनम, जो लक्ष्मी का वास है, लेकिन हमारे शब्द एक ही है, श्री निकेतनम। सो ये सब बातें जो है बड़ी सोचने जैसी है। तो भगवान कहते हैं कि आप भटकते रहते हो, इस भटकाव में शांति नहीं है, उग्रता है, समत्व है ना, समत्व नहीं है, द्वेष चलता है आपके दिमाग में, हमेशा आप खिन्न रहते हो, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, आप कैसे सुखी होगे? इट्स इम्पॉसिबल। द वेरी रूट कॉज इज आवर रनिंग अराउंड इन द फिजिकल। संसार में भागा दौड़ी ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं देखो, शांति हमें मिलती नहीं है, हम कभी शांत नहीं होते। बुद्ध जा रहे थे, कोई आए, बुद्ध के प्रति किसी को बहुत क्रोध था। ऐसा ही होता है, जब कोई महापुरुष आता है और जब वो महापुरुष बोलने लगता है तो समाज की जो सारी व्यवस्था होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, कि महापुरुष सत्य बोलता है। वो परवाह नहीं करता है कि आप समाज के क्या ढंग है, समाज के क्या नीति नियम है, समाज के क्या रीति रिवाज है। मीरा है, एक राजपूतानी है, रॉयल फैमिली की लेडी है, लेकिन उसको तो घर में ही रहना है, घूंघट में ही रहना है। लेकिन जब परमात्मा का अनुभव होता है वो घर से निकल जाती है, घूंघट से निकल जाती है,
वो कभी नाच नहीं सकती, महल में भी नाच सके, वो भी सड़कों पे नाचती है, क्योंकि जो समाज के कानून है वो अभी उसको यू कैन नॉट अप्लाई दोज लॉस टू हिम। सो इसी हिसाब से लोग मीरा को जहर देते, इसी हिसाब से जीसस को क्रूसिफाई करते, ऐसा ही होता है। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति आते हैं तो कोई उसके ऊपर थूकने वाला भी होता है, क्योंकि बहुत क्रोध होता है। अगर किसी संत की वाणी से प्रभावित होके या संत की पवित्रता से प्रभावित होके आपका पति या पत्नी उनके पीछे चलने लगे, तो आपका तो लग्न जीवन तीतर बीतर हो जाएगा। फिर आपको बुद्ध के प्रति बहुत क्रोध आएगा कि ही इज द कॉज, ही इज द whatever you want to call, he is the culprit, बहुत गुस्सा आएगा। तो ऐसा ही इंसान एक दिन बुद्ध गांव में भिक्षा के लिए निकले और जाके बुद्ध के ऊपर भर बाजार में थूका। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से, बड़ी करुणा के भाव से पूछा कि और कुछ कहना है? Do you want to say something in addition to this? फिर बुद्ध ने कुछ नहीं किया, बड़ी करुणा से पूछा, बड़े शांत भाव से, क्योंकि बुद्ध जो है वो अपनी स्थित प्रज्ञता में बनाए, उनके हृदय में भावना है, प्रेम है, करुणा है, शांति, जो कृष्ण यहाँ कहते, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत् शांति अशांतस्य कुत। बुद्ध की हालत स्थित प्रज्ञ जैसे इंसान जैसे बिल्कुल शांत है। कोई थूक गया, ठीक है, पहुँच दिया वहाँ, पहुँच के बस उनको पूछा कि और कुछ कहना है, वो इंसान गुस्से में चला गया, he just went away। रात को बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि आपने कुछ, अगर आपने कहा होता तो हम उसको ठीक कर देते। बुद्ध ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, शायद मैं उसके ऊपर थूका होगा कोई अगले जन्म में, अब ये चक्र को आगे क्यों बढ़ाना, उसको इधर ही काट देते फिर मैं थूंगा, फिर वो थूकेगा, वही थूकने के अब ये जो चक्कर चलता है उसको इधर ही बंद कर देते। और थूका गया तो क्या है, अगर मेरे गाल पे अगर मक्खी बैठती थी तो मैं उसको हटा देता था, इसी तरह कोई थूक गया तो मैंने उसको पहुँच दिया, उसमें क्या है। लेकिन क्या होता है कि हमारा कोई अपमान करेगा 5 मिनट के लिए, तो हम 5 घंटे तक उसके लिए सोचेंगे क्या समझता है, क्या वो 5 मिनट का अपमान करके चला जाता है, वो तो शांति का अनुभव करता है, लेकिन हम 5 घंटे तक या 5 दिन तक या 5 साल तक हम व्यग्र रहते हैं। 15 साल के भी बाद अगर वो हमारे सामने उपस्थित होगा तो हमको वही इवेंट इट विल लाइवन अप, उसको हम कहे मैंने तो उसको दाढ़ में रखा, मेरा भी टाइम आएगा मैं तो बदला लूँगा। हम इतने व्यग्र रहते हैं, व्यग्र क्योंकि हम हमारी आत्मस्थिति में नहीं है। बुद्ध भूल गए, बुद्ध उस रात को बड़ी शांति से सो गए, बड़ी शांति से सो गए, लेकिन वो इंसान जो थूका था वो सो नहीं पाया। वो भी सोचने लगा कि कुछ तो है इंसान में दम है कि मैं इतना भर बाजार में थूका और कुछ कहा नहीं, ऊपर से पूछा और कुछ कहना है। लोगों ने, बुद्ध के शिष्य ने भी पूछा कि और कुछ कहने का मतलब क्या है। बुद्ध ने कहा कि वो इंसान के हृदय में मेरे प्रति इतनी घृणा थी, इतना द्वेष था कि भाषा में इसके लिए कोई शब्द नहीं था, सबसे बड़ी गाली भी नहीं चल सकती थी, इसलिए उसको अपना द्वेष व्यक्त करने के लिए थूकना पड़ता है। भाषा में कोई शब्द नहीं है तो बेचारे को थूकना पड़ता है, क्या करे। बुद्ध तो सो गए रात को, वो दूसरे दिन वो इंसान, उस रात को वो इंसान नहीं सो पाया। हमारे क्या हालत होती, हम नहीं सो पाते कोई इंसान अगर अपमान का, अगर पत्नी ने भी कुछ बात बोल दी है तो हम सो नहीं पाते, पति ने भी कुछ छोटी सी बात बोल दी, कोई इन-लॉज वाले कुछ कह जाते, हम सो नहीं पाते, हम सोचते रहते, पूरी 30-40 ईयर्स का इतिहास हम खड़ा कर देते वी पिक आउट, पहले भी उसने ऐसा किया था, शादी के वक्त भी यही हंगामा उसने किया था। वी कनेक्ट एवरीथिंग एंड नेक्स्ट डे वी कम आउट विद मोर पावरफुल आर्गुमेंट कि तू ऐसा ही है, शादी के वक्त भी तू ऐसा ही किया था, हमने तुम्हारे लिए इतने किया, फिर वो लोग भी इतने आर्गुमेंट करते, ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। बुद्ध सो गए बड़ी शांति से। बुद्ध जब सोते थे करवट भी नहीं बदलते थे। साधु आनंद ने एक बार पूछा कि आप, ये क्या बात है, आप करवट भी नहीं बदलते। बुद्ध ने कहा कि सिर्फ मेरा शरीर सोता है, मेरी चेतना कभी सोती नहीं है। जब मेरा शरीर सोता है लेकिन मेरी आत्मा तो जागृत अवस्था में ही रहती है। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। स्थित प्रज्ञ इंसान का शरीर ही सोता है, आत्मा हमेशा जागृत रहती है
तो बुद्ध के मुझे मुझे करवट बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ शरीर सोता है, मैं नहीं सोता, मेरी चेतना तो जागृत ही रहती है। जब से मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ है तब से मैं ज्ञान की अवस्था में हूँ, उससे मैं विचलित नहीं हो सकता। वो इंसान सो नहीं पाया, दूसरे दिन आया और भर बाजार में बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो बुद्ध ने फिर कहा और कुछ कहना है? तो शिष्य ने पूछा कि ये क्या बात, आप फिर वही बात दोहराते हो, कल भी आपने कहा और कुछ कहना है, आज भी कह रहे। बुद्ध ने कहा कि अभी उसके हृदय में उतना पश्चाताप हो रहा है, उतना उसके हृदय में कुछ चेंजेस हो गए, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा में कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो चरण में झुक गया है। वो इंसान सोचने लगा कि बुद्ध भी कुछ और है, मेरी गलती हो गई, इतना थूका भर बाजार में। एंड ही वॉज कैपेबल, उनके साथ इतने शिष्य थे, वो सब मिलके मुझे मार सकते थे और मेरा कुछ नहीं चलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को कुछ ऐसा कहा नहीं, बड़ी शांति से मुझे जाने दिया। कुछ तो इस व्यक्ति में देखो, ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। यू कैन लव देम और हेट देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। कृष्ण को भी द्वेष करने वाले थे, कृष्ण को प्यार करने, बट यू कैन नॉट इग्नोर कृष्ण। उनकी प्रतिभा ही इतनी होती है, यू कैन आइदर लव हिम और हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। राम को आप प्रेम कर सकते हो, द्वेष कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन से आई डोंट नो यू। हमेशा ऐसा होता है। रमण महर्षि को आप प्रेम कर सकते हो या द्वेष कर सकते हो, कह सकते हो को दम्भी है, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ये अवस्था होती है, ये समझने जैसी चीज। वो चरणों में गिर गया, तो बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है। वो इंसान भी समझने लगा कि बुद्ध कुछ और ही चीज, क्योंकि बुद्ध जो है शांत बना है, अपने स्वयं में स्थित है, भावना है, करुणा है, प्रेम है, थूकने वाले पे भी प्रेम है, आशीर्वाद है, न थूकने वाले चरण में गिरने वाले पे ऊपर भी प्रेम है, करुणा है, आशीर्वाद है, कोई द्वेष नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो है, ऐसा जो इंसान है हमेशा आनंद में रहता है। एक इंसान he was fond of going in a boat even at night। तो अपनी नौका में विहार कर रहा था, फिर आंख बंद करके बैठ गया था तालाब के बीच में, और एक खाली नौका जो बांधी हुई नहीं थी वो आके उसके साथ टकराई, उसकी नौका के साथ, और जैसे ही टकराए उसने आंख खोल के गाली देने लगा। फिर देखा वहां तो कोई बैठा नहीं है। मैं खाली नाव को गाली दे रहा हूँ। फिर वो बंद हो गया। फिर वो सोचने लगा कि खाली नौका को मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन अगर नौका में कोई इंसान बैठा तो गाली देता हूँ, क्यों ऐसा करता हूँ, क्या फर्क है? घटना तो एक ही है कि कोई नौका मेरी नौका से टक्कर ली है, लेकिन अगर उसमें इंसान बैठा है तो मैं गाली देता हूँ, इंसान नहीं बैठा है तो मैं बंद हो जाता हूँ। इसका मतलब है मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो क्रोध है, ये कुछ काम का नहीं, इट इज मिसडायरेक्टेड, टोटली यूजलेस। तो ये सब बातों से इंसान को जागृति रखनी है। और मनुष्य के दो लेवल होते हैं, एक है बेइंग, जो अपने आप है, बेइंग, यू आर एक्सिस्टिंग। दूसरा है डूइंग। आउटर लेवल पे संसार में कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। भगवान भी कहते नहीं कश्चित क्षणम अपि जाति तिष्ठति अकर्म। अगर आपने जन्म लिया है, आप अगर देह में, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं अनासक्त भाव से करो। तो क्या होता है, एक आप बेइंग में, आप अपनी स्थित प्रज्ञता में बने रहते हो, बाहर सब कुछ कर्म होता रहता है। ठीक है, लॉन बहुत बढ़ गई है, पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है, आज संडे को लॉन मूविंग कर लेते हैं। हाँ, गराज नहीं काम कर रहा है, ठीक है, नया यूनिट डालना है, पुराना बहुत पुराना है, जब मकान पाएगा उसको चेंज करना है, करो, ठीक है, लेकिन करते वक्त अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखो, परमात्मा में स्थिति बनाए रखो। भगवान ये भी कहता है, स्वपन, श्रवण, निमिषन, उठते बैठते, आँख खोलते, आँख बंद करते, सोचते हुए, खाते पीते वक्त, इंद्रियों का काम करते वक्त, सब दिमाग मेरे में रखो, अपना चित्त जो है मुझे अर्पण करो। बाहर कुछ करते रहो, एंड दैट कैन बी इजीली डन विथ सिंपल ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। द आउटर थिंग्स कैन बी इजीली कैरीड ऑन। चित्त अपने में दो, तुम्हारा मन मुझे दो,
तो आप स्वायत्त में जाओगे, अपनी स्थित प्रज्ञता में बने रहोगे। कबीर जी को किसी ने सवाल पूछा था कि ये कैसे हो सकता है, हाँ, कि हम संसार के काम भी करते रहे और फिर भी उस काम के दौरान भगवान में मन को पिरोए रखे। हाउ इज इट पॉसिबल? कबीर जी ने कहा कि ठीक है, शाम को आ जाना। शाम को वो इंसान गया कबीर जी की कुटिया में। वो गए, गांव की जो सीमा होती है वहाँ जाके दोनों बैठ गए। तो वहाँ गांव से दूर से पानी भरकर, नदी में पानी भरकर दो औरतें पानी का जो कुंभ है अपने सर पे रख के आ रही थी और बात कर रही थी, एक दूसरे को टीज कर रही थी, हंस रही थी। दे वर गिगलिंग, लाफिंग, टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। कबीर ने देखा कि देखो ये दो स्त्रियां आ रही है, सर पे भरा हुआ गागर है, भरा हुआ कुंभ है, पानी से भरा हुआ है, लेकिन एक बूंद भी नीचे पर नहीं जा रही है। वो समतुलता बनाए रखती है, हाँ? और बातचीत भी करती रहती है, बातचीत होती रहती है, संसार की ही बातें होती रही, लेकिन उनका चित्त कहाँ है? टू कीप द बैलेंस। चित्त है, बैलेंसिंग करने में उनका चित्त बना पड़ा है। उसी तरह इंसान संसार में काम कर सकता है, लेकिन चित्त जो है अपने समत्व में रख सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज डूएबल। तो ये एक है डूइंग एंड बीइंग। लेकिन हमारा डूइंग 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 इतना हो जाता है कि हम बीइंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, बीइंग के बारे में हम भूल ही जाते हैं। अपना जो आनंद स्वरूप की संभावना जो है, सत और चित तो हम है ही और आनंद में जा सकते हैं, इस संभावना को हम भूल ही जाते हैं और हमारी नौका जो है भटक जाती है, भटक जाती है, भटक जाती है। फिर डाली डाली बालक भटके, तितली का हाथ ना आए, ऐसी अवस्था हो जाती है। कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, सिंपल, जिस माटी को जीते मूर्ख उसमें ही खो जाए, ना काम आए चतुराई। उसमें बुद्धि काम नहीं है। जो माटी को जीतता है, जो जमीन को जीतता है, उसमें ही इंसान खो जाता है। कितनी मूर्खता है देखो। जिसको हम जीतते हैं और हमारा अभिमान बढ़ाते हैं, हमारा ईगो बढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी व्यग्रता में जाते हैं, इतनी शांति को खो देते हैं, भावना को खो देते हैं, करुणा को खो देते हैं, उसमें ही इंसान आखिर खो जाता है। मिट्टी से मिला हुआ देव फिर प्रकट होता है, मिट्टी में फिर मिल जाता है, ये चक्कर। तो बुद्धि ऐसे हमारी चली जाती है। सिकंदर was he liked one person called Diogenes. He was like a saintly person. So before going towards India, he went to see Diogenes. So Diogenes was lying on a beach, समुद्र के तट पर ऐसा ही पड़ा था, and was situated in his own self. तो पूछा डायोगनिस ने सिकंदर को, अभी क्या करते हो? कि बस अभी मुझे एशिया माइनर जीतना है, इंडिया जीतना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? बस उसके बाद आप जो करते हो वही करना है, बस आपके साथ इधर समुद्र तट पे बैठ सो जाना है, बिल्कुल चिंता से मुक्त और परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना है। तो डायोगनोस ने कहा कि अभी क्यों नहीं करते हो? कि नहीं, ये ख्वाहिश है, ये महत्वाकांक्षा है, वो पूर्ण करके मैं वापस आ जाऊँगा। डायोगोनिस ने पूछा कि ये आप पूर्ण करके वापस भी आ पाओगे, उसकी क्या कोई गारंटी है? आप वापस भी आओगे और मेरे साथ सो सकोगे, इसकी कोई गारंटी है? सिकंदर ने कहा, बात तो ठीक है, गारंटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। हम सब कुछ जानते ही है, हमारी भी हालत ऐसी है, जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए। सब लोग जानते हैं कि यही हो रहा है, पूर्वजों ने भी यही किया है। Trillions of people came on the planet, they did the same thing, nobody went into self, hardly very few people, you can count them on the fingers. तो डायोगोनिस ने पूछा कि आप वापस आओगे, इसकी क्या गारंटी है? सिकंदर ने कहा, गारंटी तो नहीं है, फिर भी मुझे जाना है। Eventually, Sikandar went, but he never came back. He never came back. But जाने से पहले जब मृत्यु के करीब था तो उसने कहा था कि जब मेरी अर्थी निकले रास्तों से तो मेरे हाथ बाहर रखना, कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ,
इतनी सारी दुनिया को हमने जीत लिया, लेकिन अंत में तो खाली हाथ ही जाना। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है। दुखी और तवंगर का कब्र ही ठिकाना है, मुट्ठी बात के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। If that is the ultimate, तो why not? कृष्ण की बात थोड़ी सुने, हमारी नौका को थोड़ा एक दिशा दे, कुछ आयाम दे, कुछ डिवाइन पर्पस दे, कुछ हायर टेस्ट ऑफ लाइफ, which Prabhupada coined that expression. Krishna consciousness is nothing but tasting the higher state of life. दिव्यता का अनुभव करो, दिव्यता का चखना है, दिव्यता को थोड़ा सा चखे, फिर नहीं तो वक्त गुजर जाता है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, दिनम अपि रजनी सायं काल शिशिर वसंत पुनर्यात काल क्रीडति गच्छति आय तदपि न मुंचति आशावाय। आशा बनी रहती है, दौड़ाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, गलित हो गया, बूढ़ा बिल्कुल इंसान है, फिर भी सोचता है कल कुछ हो जाएगा, कल समथिंग विल बी डिफरेंट, लेट मी कंटिन्यू। लेकिन कभी सोचता नहीं इंसान कि यार कत्वम को हम कुत्ता आया था, तत्व के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन शंकराचार्य ज्ञाते तत्व को संसार, जैसे ही आप तत्व को यथार्थ रूप से जान लेते हो तो संसार बचता ही नहीं। ज्ञाते तत्व को संसार, संसार बच ही नहीं सकता। जैसे ही तत्व को जानते हो, जैसे ही गीता में समझाए हुए तत्वों को हम जान लेते हैं ठीक तरह से, केवल मानना नहीं, जानना है, अनुभूति करना। मानते तो हम बहुत बहुत कुछ है, हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। कई लोग कहते हैं मैं ईश्वर में अंधा, लेकिन सिर्फ मानते हैं, ईश्वर को अनुभव नहीं किया है। मानना अलग है, अनुभूति अलग है। कई लोग कहते हैं ईश्वर को मैं नहीं मानता, लेकिन उनकी ये मान्यता अभी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सब जगह उन्होंने छानबीन नहीं की है। वो कहते हैं कि I believe that God does not exist, but has he examined every place, everything, over the whole universe? No. तो उनकी मान्यता सिर्फ मान्यता है, उसमें भी प्रामाणिकता नहीं। लेकिन सनातन धर्म की खूबी देखो, बुद्ध ने कहा कि मैं वेदों में मानता नहीं हूँ, तो उस तत्कालीन जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा बुद्ध नास्तिक है। जो ब्राह्मण उच्च कक्षा के थे, तेजस्वी ब्राह्मणों ने कहा बुद्ध वेद को स्वीकार नहीं करते, तो वो तो नास्तिक है। तो हमने बुद्ध को नास्तिक कहा, लेकिन बुद्ध की नास्तिकता भी प्रामाणिक थी। फिर उन्होंने जो कुछ भी किया, ठीक है मैं वेद में नहीं मानता, लेकिन जो कुछ भी किया वो अगर इनडायरेक्टली देखोगे वेद के प्रमाण के अनुसार ही था। तो बुद्ध ने कहा मैं वेदों को स्वीकार नहीं करता हूँ, फिर भी सनातन धर्म ने बुद्ध का स्वीकार किया। फिर भी बुद्ध अपनी स्थित प्रज्ञता में थे। बुद्ध को लोगों ने कहा ये निरीश्वरवादी है, फिर भी श्रीमद् भागवत में 10 मुख्य अवतार में हमने बुद्ध को स्थान दिया है। वैसे 24 अवतार है, लेकिन 10 मुख्य अवतार में हमने बुद्ध को स्थान दिया। इस सनातन धर्म की ये कितनी विशाल दृष्टि है। वेदों को न मानने वालों को भी हमने भगवान का स्वरूप दिया। बुद्ध ने कहा भगवान जैसा कुछ है नहीं, परमात्मा तत्व है, शक्ति है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है ऐसी। लेकिन फिर भी बुद्ध को हमने भगवान का, बुद्ध को हमने भगवान का टाइटल दिया। Isn't that amazing? So H.G. Wells said, it is impossible to find a godless and yet godlike person like Buddha. Godless yet godlike. भगवान के रहित, भगवान से रहित, फिर भी भगवान जैसा ऐसा व्यक्ति खोजना बड़ा दुर्लभ। H.G. Wells जैसा प्रखर ज्ञानी पंडित, पाश्चात्य स्कॉलर who can generally talk unbiased, he said such things about Buddha. See, ये सनातन धर्म की विशालता। अगर आप बाइबल में नहीं मानते हो तो आप क्रिश्चियन नहीं है, अगर आप कुरान में नहीं मानते हो तो आप मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर आप वेद में नहीं मानते हो तो भी आप सनातन धर्मी हो सकते हो। ये हमारी विशालता है, ओपन ऑफ द हॉराइजन्स। ठीक है आप नहीं मानते हो, लेकिन आपकी मान्यता प्रामाणिक है अपने अनुभव से।
अगर आप प्रामाणिकता से परमात्मा को मानते हो और अनुभव करते हो तो आप शंकराचार्य बन सकते हो। अगर आप प्रामाणिकता से परमात्मा को नहीं मानते हो और फिर भी आप आत्मा में प्रवेश करते हो तो वही प्रामाणिकता से आप बुद्ध बन सकते हो। प्रामाणिक नास्तिकता से आप बुद्ध बन सकते हो, प्रामाणिक आस्तिकता से आप शंकराचार्य बन सकते हो, और दोनों हमें स्वीकार्य है। लेकिन हमारा क्या है, प्रामाणिकता नहीं है, ऊपर ऊपर से हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं। पानी शब्द पानी नहीं है, अगर प्यास लगी है तो पानी ही चाहिए, पानी शब्द से काम नहीं चलेगा। इसी तरह परमात्मा की अगर प्यास लगी है तो परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा शब्द से काम नहीं चलेगा। ये बात सोचने जैसी। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा अपने में जाने का प्रयास करो। स्व में जो स्थित है उसको ही स्वस्थ कहते हैं, बाकी सब बीमार है। स्वस्थ का मतलब क्या है? जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। जो स्व में स्थित नहीं है वो सब लोग रुग्ण है, बीमार है, विक्षिप्त है, पागल है, न्यूरोटिक है। So to the extent we are not situated in ourselves, we are also पागल, विक्षिप्त, न्यूरोटिक, रुग्ण। हम बिखर चुके हैं, बिखर गए, अपने केंद्र से विमुख हो गए, अपने से ही विमुख हो गए। स्वस्थ की ये व्याख्या है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ। अगर हम स्व में स्थित नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं है, हम बीमार हैं। हमारी पूरी संसार की यात्रा जो है बीमारी की यात्रा है, एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। कभी बैठ के निःशब्द को भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। शब्द के पीछे निःशब्द है, आकार के पीछे जो निराकार छुपा है उसको भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। गुण के पीछे जो निर्गुण है उसको भी कभी आप ध्यान करके, आंख बंद करके उसको भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। और व्यक्त के पीछे भी जो अव्यक्त है उसको भी पकड़ने का प्रयास, ज्ञात के पीछे जो अज्ञात है उसको भी कभी पकड़ने का, तभी शांति, तब तक शांति हो नहीं सकती। फिर मुखरता में भी मौन हो सकता है। ऐसा संत जब परमात्मा का अनुभव करता है, जब स्थित प्रज्ञता, तो वो जब बोलता है तो उसके बोलने से भी मौन प्रकट होता है। मुखरता से भी मौन प्रकट होता है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो शब्द संत जो बोलता है उसके बोलने से ही हम मौन में चले जा सकते हैं। He is speaking so that we can go into silence. Isn't that contradictory? In order that we can go into silence, he should also shut up. But no, he is speaking. उनकी वाणी से हम मौन में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी से हम शांति में जा सकते हैं, शांति से आत्मा में जा सकते हैं, आत्मा से हम मौन में जा, और सत्य घटित होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। और जैसे ही सत्य भाषा में आने लगता है थोड़ा सा असत्य होने लगता है। इसी दृष्टि से जगत की सारी भाषाएं जो है असत्य है। भाषा का जब तक कोलाहल शांत न हो जाए तब तक कोई परमात्मा के सागर में प्रवेश नहीं कर सकता। These are very subtle things, very different things, very very amazing things. So निशब्द में भी शब्द की पहचान करें, अपनी चेतना को आत्मा का संगीत सुनने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर अनाहत नाद हम सुन सकते हैं। ओंकार क्या है? उसको कहते हैं अनाहत नाद। अनाहत यानी ऑल द साउंड्स आर कमिंग आउट ऑफ फ्रिक्शन। मैं जब बोल रहा हूँ, माय वोकल कॉर्ड्स आर vibrating, causing friction, it's creating sound. When I hit this chair, it is causing friction and creating sound. लेकिन जो शब्द ब्रह्म ओंकार है उसको योगियों ने कहा अनाहत है। हम जो ओंकार बोलते हैं वो ठीक है, वो शब्द में बोलते हैं, लेकिन वो सच्चा ओम नहीं है। कोई मर जाता है उसके कान में हम ओम बोलते हैं, इससे कुछ होता नहीं। लेकिन योगी को ओम का अनुभव, ओंकार नाद, शब्द ब्रह्म यानी परमात्मा का नाद स्वरूप,
The audio format of the Supreme is Om. भगवान का शब्द स्वरूप उसको ओम कहते हैं। जब कोई ध्यान की गहनता में जाता है, अपने आत्मा में डूबता है, तो वो ओम का अनुभव कर सकता है। उसको कहते हैं ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म, ओमकार। फिर ऐसे वो कान से अनुभव करता है ऐसा नहीं है वो अपनी आत्मा की चेतना से ऐसे नाद को, अनाहत नाद, दैट साउंड इज नॉट बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। वहाँ कोई आवाज नहीं कर रहा है, वो अपने आप ब्रह्म की आवाज वो सुन सकता है यानी कान से नहीं सुन सकता है, अपनी चेतना से उसकी अनुभूति कर सकता है। ये जो ब्रह्मनाद है वो इट इज नॉट बेस्ड ऑन आवर नॉर्मल साउंड, इट इज साउंडलेस साउंड, इट इज द साउंड ऑफ द कॉस्मोस यू नो। इसलिए हमने कहा ये ब्रह्मनाद है। ओम अ उ म, सत्व रजस तमस तीनों इसमें आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें आ गए। तो नाद, ब्रह्म के नाद की भी पहचान करने का हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी नौका भी भटक ना जाए कृष्ण कहते ही इधर इंद्रियाणाम ही चरंता, इंद्रियों के पीछे ही भागता हुआ इंसान भटक जाता है। इंद्रिय सुख ही जिसके अनुभव है, जिसका जीवन इंद्रिय सुख के ज्यादा और कुछ नहीं है, वो अलौकिक से वंचित रह जाता है। जो दिव्यता है, जो दिव्य तत्व है, उसके वो इतना भागा हुआ है, इतना दूर है, वो दिव्यता से वंचित हो जाता है। और फिर जिंदगी का जो आनंद का जो अवसर है, आनंद को मटेरियलाइज करने की जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है मनुष्य देह में, जो प्राणी देह में नहीं है, वो हम गंवा देते हैं। फिर कबीर ऐसा ही कहेंगे नहीं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले। तो बड़ी सोचने जैसी बात है कृष्ण की। हर एक श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप कहेंगे बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन एक ही बात को दूसरे अनेक आयामों से भगवान समझा रहे हैं। एको सत्य बहुधा विप्रेण वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन हर अवतार, हर संत, हर ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण अनेक अनेक आयामों से हमें बताता है, क्योंकि ताकि हम उसे पकड़ पाए। अनेक आयामों से बताना पड़ता है, क्योंकि हम इस संसार में इतने डूबे हुए हैं कि हमारे में हैमरिंग नहीं होता है, इसलिए अनेक आयामों से बताता है कृष्ण। तो आपने इतनी शांति से सुना मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे और गीता की यात्रा हम आगे ले। ये दूसरा अध्याय अभी समाप्त होने वाला है, और अगर दूसरा अध्याय हमने आत्मसात कर लिया है तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा अध्याय काफ़ी है। कृष्ण का एक श्लोक भी काफ़ी है, लेकिन होता नहीं है हमारे से, अर्जुन से भी नहीं होता, इसलिए गीता चलेगी, फिर लंबी चलती है तो अगले मंगलवार को मिलेंगे और गीता की इस पवित्र यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।